मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी है। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज ब्लॉग में बहुत कुछ है खास। वो क्या खास है और क्या खास नहीं है वो आपको देखने में पता चलेगा। तो इसी तरह आगे की ओर बढ़ते हैं। जब लंच टाइम हो गया ना, लंच में क्या खास आपको दिखाती है। जो परोंठी साथ में है मैगी। तो अभी जो इनकी ये खाने की मिलती गई हुई जाएगा मेरे ब्लॉग में बहुत कुछ है खास। गाइस मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। गाइस ये बताने आई हूँ कि आप सोच रहे हो कि सिर्फ कपड़ा नहीं है क्या। यस गाइस, तो कि इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि अब शहीदी मतलब बाबा जी की जो 4 साहिबजादों की जो शहीदी आपको पता ही होगा। और माता गुजर कौर जी और साथ में 4 साहिबजादों की शहीदी का जो अब समागम शुरू होने वाले हैं, लेकिन वो दिसंबर से होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने वाली हूँ, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि सबको क्रिसमस याद रहेगी और ये शहीदी भूल गए हैं, ऐसा कहते हैं सारे लोग। क्योंकि आजकल सब लोग भूल ही चुके हैं वैसे तो। हमेशा बस क्रिसमस को भी लोग एक इवेंट समझते हैं, बस उसको क्लबों में जाके या सब ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। उनकी भी ये जो 13 दिन का जो क्रिसमस चलता है उसमें भी ये खुशी का माहौल तो दिखता है, साथ साथ गम का भी होता है इसके अंदर। किसी को नहीं पता होगा तो मैं इनको बता रही हूँ, इनको कईयों को पता भी होगा बात। वो ये है कि जैसे जीसस क्राइस्ट को भी कितने दुख सहने पड़े थे आपको पता ही है, लेकिन साथ साथ उनका जन्म होता है उस दिन 25 दिसंबर को, आपको पता ही होगा। लेकिन गाइस वो भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन सब कुछ याद रखना चाहिए कि शहीदी भी और सब कुछ उसके अंदर सब कुछ है। लेकिन क्रिश्चियन जिनको पता होगा, क्रिश्चियन जो मेरे स्कैब होंगे उनको सबको पता होगा। जिनको नहीं पता तो मैं गाइस बता रही हूँ, उनमें भी शहीदी का भी है, हंसी का भी है, मतलब खुशी का भी है और दुख का भी है। दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं। 13 दिन तक चलता है क्रिसमस। और यहाँ गाइस इसलिए हमें दोनों दोनों ही जो भगवान के जो आ रहे हैं उनको दोनों को ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन लोग इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, बस सोचते हैं क्रिसमस आया है, वो बर्थडे को भी याद नहीं रखते, बल्कि वो तो अपने अलग से क्लबों में जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं। और भगवान ने जो इतनी शहीदी दी है, हमारे लिए दी है, जिसकी वजह से हमारा घर परिवार खुशी चल रहा है, वो सब उनको याद नहीं है। और लेकिन आजकल लोग अपनी शादी से रचने में लगे हुए हैं। कोई कोई अपने क्लबों में तो उड़ा ही रहा है पैसे, और कोई बेईमानियाँ कर रहे हैं कई लोग। और कई लोग दहेज लोग भी हो चुके हैं और लड़कियों से काम करवा के, नौकरियां करवा के उनसे पैसे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब गलत है। ये लड़कियों को ही सोचना चाहिए। अगर ये लड़कियां सोच रही, मानते हैं कि अच्छी बात है लड़कियां अपनी पैरों पे खड़ी हो रही है, बात अलग है, लेकिन वही सारा पैसा वो अपने माँ बाप को दे दे और अपने ससुराल वालों को ना दे, तो ये भी तो हो सकता है ना। फिर मायने में असली कहते हैं कि लड़की अपने पैरों पे खड़ी है, उसे कहते हैं मायने में कि अपने पैरों पे खड़ी है। ऐसे दूसरों के घरों को चलाने वाले नहीं होते, मानते हैं कि वो अब उस परिवार की हो गई है। लेकिन ये बात बहुत रॉन्ग है। अगर कोई ध्यान से इसको समझे ना तो ये बात को समझ सकेगा। इसी वजह से सारे रिश्ते खराब हो ही जा रहे हैं आजकल, और लोग लोभी हो ही जा रहे हैं। लोग नहीं समझ रहे। कई जो लोग नहीं दे पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको फिर वो बहुत बुरा होता है उनके साथ। तो गाइस हमें सब कुछ ये बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमें जो बाबा जी ने हमें सिखाया है, जैसे कि हमारे पहले ज़माने में ये सब चीज़ें चलती थी। जैसे लड़की घर में ही रहती थी और घर के सारे काम करती थी, तब तक ही तब शादी भी यूँ हो जाती थी और अच्छे लोग होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ बदल गया है। तो गाइस सब लोग यही चुगलियाँ करते रहते हैं। कब लोग ये कहते हैं कि हाय आजकल तो लोग बाहर रोटों में रोटी खाते हैं, रोटी बनाना ही नहीं चाहते। तो गाइस ये बात भी गलत है। अगर आप खुद ही अपनी सोच को बदलेंगे तो सब कुछ सही होगा। घर में रह के एक अच्छी इंसान की तरह लड़की को सारे काम करने चाहिए, और हो सके तो अपनी पुरानी जैसे उनकी मम्मी डैडी थी, उनकी दादी दादी थी, वो उनकी तरह काम करना चाहिए, ना कि ये सब फालतू काम जो आजकल हो रहे हैं। जो ना ऐसे काम करो और हो, और सब भगवान ने जो रीत चलाई है उसी के ऊपर चलो। भगवान हमेशा ये कहते हैं किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। ये बात अगर सबको समझ आ जाएगी तो बात सबकी बात सही रहेगी। तो जो मैंने बोला उस बात को अमल जरूर करिएगा। और या गाइस इसकी सोच मेरे से मैच करती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा
तो आगे के लिए बनी रही। वेल गाइस, मैं आपसे कुछ बात शेयर करने वाली हूँ और क्या बात करने वाली हूँ तो आपको बताती हूँ। गाइस यार, मेरी बहन ना कल कह रही थी कि ना उसे कुछ लेना है। वो क्या लेना है वो अभी उसने डिसाइड नहीं करा, लेकिन वो जब भी लेगी आपको क्लिप में ज़रूर शेयर करेगी। या गाइस, मैं आपको कहती रहती हूँ कि मेरी बहन की तो बातें ख़त्म नहीं होती, वो तो बातें है ही। कभी डैडी गई मेरी बहन की बातें, उसने सोचा है, वो कहती है कि ना अभी गाइस को बिल्कुल मत बताइए, वो ना सरप्राइज़ रखने वाली है। तो वो आपको बता भी रही थी कल। आधी बात तो उसने बस तो गुरुद्वारे की बात बता रही थी, उसके बाद उसने बताया भी था कि मैं लूँगी कुछ, लेकिन वो इतना खास बता नहीं पाई वो क्या लेगी। और भी मुझे घूर रही, कह रही है बताइए मत। तो मैंने कहा नहीं 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 बताऊँगी, वो गाइस के लिए सरप्राइज़ ही होगा। तो मैंने सोचा गाइस से इतना तो शेयर कर ही लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे कर लेती हूँ। और या गाइस, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, तो आगे के लिए बने रहे। और भी कुछ बहुत कुछ क्या खास। इवनिंग स्नैक्स में है चाउमीन, तो आप इसे कीजिए खाने और मिलती है कहीं में जाइएगा बने ब्लॉग में बहुत कुछ है खास। वो क्या खास है उसके लिए बने रहे। कहने वाली हूँ गाइस, मैंने कल गुरुद्वारे, हमने जिन्होंने मेरे ब्लॉग देखा होगा आपको पता ही होगा कि गुरुद्वारे की मैंने बताया था आपको, तो हम नहीं लेट जा पाए थे। तो लेकिन गाइस मैंने वीडियो नहीं डाली थी, क्लिप नहीं डाली थी, वो मैं आज डाल दूँगी, तो प्लीज़ गाइस ज़रूर देखिएगा। तो यही ज़रूरी बात थी जो आपसे रह गई थी करनी। और यहाँ गाइस आगे की ओर चलते हैं। गाइड करने का वक्त आगे सोचने का वक्त आगे मन तो कर ही रहे कि जहाँ जहाँ होता है नेक्स्ट वीडियो आपसे बनेंगे नई रची नई ब्लॉग के साथ। तब तक पुराने ब्लॉग देखिए, आने ब्लॉग देखिएगा और बहुत कुछ खास होंगे। क्या खास होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ का ब्लॉग्स को देखिए, शॉर्ट्स को देखिए, रील्स को देखिए। इससे मेरा नाम है जदीप कौर, जदीप को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, आपको जो कुछ पूछ बारे में पूछ सकते हैं। और यहाँ का इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इससे मेरा नाम है जदीप कौर, जदीप को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। और यहाँ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाबा जी की वजह से आपको सपोर्ट या मार्ग तक लेके जाएगा तो आगे की। तो इसी के साथ आपका बाय, गुड नाइट।